तो निर्मला सीतारमण की टैक्स पॉलिसी को लेकर के रिसेंटली इंटरनेट के उभरते हुए सितारे सूर्यवीर भाई उर्फ बउआ ने मेरे से सवाल पूछा। भाई ये इंस्टाग्राम पे गंवार जाहिलों की भीड़ लगी हुई है, तो मुझे एग्जैक्ट चीज़ नहीं समझ, मतलब इतना तो पता है कि वो जितना क्लेम करे उतना महंगा नहीं होगा, बट यार आई हैव हर्ड कि सिगरेट के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं क्योंकि निर्मला सीतारमण ने बोला है। तो क्या सीन है, मतलब डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट? क्योंकि बाकी सब लोग इतनी चूतिया चूतिया बातें कर रहे हैं, बट बेस्ट पार्ट ये है मेरी जिंदगी में कि मेरे पास आपकी डीएम का एक्सेस है, तो मैं पूछ सकता हूँ फ्रॉम द वेरी बेस्ट। तो सबसे पहले हम इसका जरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जीएसटी के आने से पहले 2017 तक देश की केंद्र सरकार तंबाकू और उसके प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाती थी और राज्य सरकारें वैट लगाती थी, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी ने वैट और बाकी कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्स्यूम कर लिया या अपने खोपचे में ले लिया, जिससे राज्य सरकार को डर लग गया कि भाई हमारा रेवेन्यू तो नहीं मर जाएगा इससे। तो केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए कॉम्पनसेशन प्रॉमिस करा, जिसके लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस अलग से लगाया गया और फिर इसी की वजह से एक्साइज ड्यूटी को बहुत ही नॉमिनल लेवल पर लगा के छोड़ दिया गया। ये कॉम्पनसेशन सेस ओरिजिनली तो वैसे 2022 में एक्सपायर हो जाना था, लेकिन थोड़ा लेन देन बचा हुआ था राज्य सरकारों का, उस चक्कर में ही रुके हुए थे। तो ये सेस हो जाएगा खत्म मार्च 2026 तक, माने अगले साल तक, और एक्साइज ड्यूटी को वापस से एक्टिवेट कर दिया जाएगा। नोट करने वाली बात यह कि भाजपा सरकार ने एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी थी जीएसटी के आने के बाद, लेकिन तंबाकू और उसके प्रोडक्ट्स पर कभी खत्म की ही नहीं थी। जैसा कि निर्मला सीतारमण ने हमें बिल के इंट्रोडक्शन में बताया, उसको बहुत ही नॉमिनल लेवल पर रखकर छोड़ दिया था। सिगरेट के केस में जैसे करीब 20 पैसे से 70 पैसे पर सिगरेट की स्टिक, अब वो बढ़कर हो जाएगा 2 रुपए 70 पैसे से 12 रुपये पर स्टिक, डिपेंडिंग ऑन द साइज, टाइप एटसेट्रा ऑफ द सिगरेट। ये एब्सोल्यूट नंबर्स में टैक्स है, परसेंटेज टर्म्स में नहीं है कि इतने परसेंटेज ऑफ प्राइस एज एक्साइज ड्यूटी। जितने रुपए मैंने बोले उसी के रेंज में लिए जाएंगे पर स्टिक ऑन एन एवरेज, प्राइस चाहे सिगरेट का जो मर्जी हो। लॉजिक ये है कि प्राइस को लेकर अंडर इनवॉइसिंग कर देते हैं लोग टैक्स बचाने के लिए। तो सरकार कहती है तुम जितने मर्जी प्राइस में बेचो इसको, हमें इतने रुपये चाहिए पर सिगरेट की स्टिक या पर 1000 स्टिक। ये लॉजिक है। लेकिन सिगरेट के अलावा बाकी के जो तंबाकू के प्रोडक्ट्स है उन पे इनफैक्ट परसेंटेज टर्म्स में एक्साइज ड्यूटी ली जाती है मैन्युफैक्चरर से। जैसे चबाने वाले तंबाकू पे 25% से बढ़कर 100% हो जाएगी एक्साइज ड्यूटी, हुक्के पे 25% से बढ़कर 40%, और स्मोकिंग मिक्सचर्स जो बनते हैं पाइप्स और सिगरेट्स के लिए वो 60% से बढ़कर 325%। लेकिन अगर मैं खाली सिगरेट की बात करूं तो मैन्युफैक्चरर पहले अगर 70 पैसे तक मैक्सिमम एक्साइज ड्यूटी देता था पर सिगरेट की स्टिक, अब वो 12 रुपए तक मैक्सिमम देगा। मैन्युफैक्चरर आगे वसूल करेगा बायर से और अल्टीमेटली कंज्यूमर पे इसका बर्डन आएगा। पर कितना आएगा उसका मोटा अंदाजा आपको लग ही गया होगा, मैन्युफैक्चरर कितना पे करेगा उस हिसाब से आगे वसूली होगी। सरकार जो बार बार बोल रही है कि भाई ये सेस नहीं है या नया टैक्स नहीं है, वो इसलिए बोल रही है क्योंकि सेस जो यूजुअली सरकार कलेक्ट करती है केंद्र सरकार, वो डिविजिबल पूल में नहीं जाता। माने केंद्र सरकार को उसको फिर डिवाइड करके राज्य सरकारों में बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो राज्य सरकारें पैनिक में ना हो इसलिए बोल रहे हैं कि ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो हमने खत्म करा है उसके चक्कर में ये सेस नहीं है, ये एक्साइज ड्यूटी है, वापस से एक्टिवेट हो रही है। तो एक्साइज ड्यूटी से जो पैसा आएगा वो डिविजिबल पूल में जाएगा, जिसमें से फिर 41% हिस्सा जो है वो राज्यों में बांट दिया जाएगा एक्साइज ड्यूटी का रेवेन्यू। अब आप ये भी सोच सकते हो कि बजाय एक्साइज ड्यूटी के भाई जीएसटी की रेट ही बढ़ा लेते हैं। नहीं, जीएसटी की जो रेट या स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं वो होते हैं जीएसटी काउंसिल के थ्रू, जिसमें स्टेट्स भी इन्वॉल्व होती है और वहां से डिसीजन आने में टाइम लगता है, काफी स्लो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा बार्गेनिंग होती है, बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व है। एक्साइज ड्यूटी ऑन दी अदर हैंड वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, तो जितना मर्जी जैसे मर्जी उनको रेट लगानी है वो एक्साइज ड्यूटी के थ्रू लगा सकते हैं। पर खैर कंज्यूमर्स को इन सब बातों से ऐसा घंटा फर्क नहीं पड़ता ना इस बात से कि ये सेस है या मेस है। हमें तो ये देखना है कि टैक्स बढ़ोतरी क्यों और क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है। तो भाई साहब डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशन के हिसाब से सिगरेट के रिटेल प्राइस में 75% टैक्स होना चाहिए। और द सैड फैक्ट इज वर्ल्ड में सिर्फ 41 ही ऐसी कंट्रीज है जो इसको फुलफिल कर रही है क्राइटेरिया को, जिसमें दुनिया की मात्र 12% आबादी रहती है। हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से टैक्स का शेयर इन रिटेल प्राइस ऑफ सिगरेट इज अराउंड 53%। डब्ल्यूएचओ में बताता है कि तंबाकू बेस्ड उत्पादनों में जनरली अगर 10% रिटेल प्राइस इंक्रीज हो टैक्स की वजह से, तो हाई इनकम कंट्रीज में इसका कंजम्पशन डिक्लाइन होता है बाय 4% और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में डिक्लाइन होता है बाय 5%, जो कि अच्छी बात है क्योंकि तंबाकू अपने नॉन क्विटिंग कंज्यूमर्स में से आधों की जान ले लेता है। और 80% दुनिया में जो तंबाकू कंज्यूम करते हैं उसका 80% हिस्सा लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में ही है, इंडिया के जैसे। ऐसे में आई थिंक इट इज डिस्गस्टिंग जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जुबान केसरी बोलकर इसको प्रमोट करते हैं। मेरे मन में इसलिए इन्फ्लुएंसर नितिन जोशी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। थोड़े टाइम पहले हम नोएडा में साथ बैठे थे और वो स्मोक कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक फोटो खींचते हैं। एंड ही सेड नहीं, मैं स्मोक करते हुए सिगरेट में कभी फोटो नहीं खिंचाऊंगा क्योंकि इससे गलत इन्फ्लुएंस पड़ेगा लोगों पर। आई थिंक पीपल नीड टू लर्न फ्रॉम दिस। बाकी हमारे बउआ भाई को भी आप जरूर चेकआउट करें, जबरदस्त और सेक्सी ग्राफिक डिजाइनर है भाई, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड राइटर एंड हैविंग अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। इनका इंस्टाग्राम यूजर नेम मैंने अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जरूर चेकआउट करना इनको।